कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इंडियन रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठा रहा है। इसी के तहत संपर्क रहित टिकट जांच को बढ़ावा देने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी बोर्डिंग पास की सुविधा शुरू की है। इसी के साथ प्रयागराज जंक्शन उत्तर मध्य रेलवे का पहला ऐसा स्टेशन हो गया है जहां बोर्डिंग पास की सुविधा रेलवे द्वारा शुरू की गई। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए रेलवे लगातार आधुनिकतम तकनीक का उपयोग कर यात्रियों और रेल कर्मियों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में प्रयागराज जंक्शन पर एक ऑटोमेटिक QR कोड बेस्ड टिकट स्कैनिंग सिस्टम भी लागू किया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया है। स्थानीय पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बारे में गोपनीय सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगांव के लिकदीपुरा क्षेत्र में एक खोजबीन अभियान चलाया था, जिसके तहत एक आतंकी पकड़ा गया और उसे ढेर कर दिया गया। चीन के साथ जारी विवाद के बीच भारत सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गलवान घाटी भारत का हिस्सा है। चीन लगातार गलवान घाटी के ऊपर अपना दावा कर रहा है। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने चीन को साफ शब्दों में जवाब दे दिया है। विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी इलाके पर चीन के संप्रभुता के दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस इलाके के संबंध में स्थिति ऐतिहासिक रूप से स्पष्ट है। मंत्रालय ने कहा कि गलवान घाटी में LAC को लेकर चीन पक्ष की ओर से बढ़ चढ़कर और झूठे दावे करने के प्रयास को स्वीकार नहीं है। अपने तीखे बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी रहे दिग्विजय सिंह पर एक बार फिर हमला बोला है। दरअसल दिग्विजय सिंह के राज्यसभा से सांसद निर्वाचित होने पर भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने बयान देते हुए कहा कि संन्यास लेने के समय वो फिर से सांसद बन रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शनिवार को भोपाल में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। वहां जब उनसे राज्यसभा चुनाव में तीनों उम्मीदवारों की जीत पर जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने दिग्विजय सिंह के निर्वाचित होने पर कहा, राजनीति में बड़ा खतरनाक मामला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर स्वाभिमान नहीं होता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बेकाबू हो गए हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच उपराज्यपाल अनिल बैजल को 24 घंटे के भीतर अपना एक आदेश वापस लेना पड़ा। दरअसल इस फैसले में कोरोना मरीजों के लिए 5 दिन के संस्थागत क्वारंटीन को अनिवार्य बनाने की बात कही गई थी। उपराज्यपाल ने शुक्रवार को कोरोना मरीजों के होम क्वारंटीन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसले पर आपत्ति जताई थी। भारी दबाव के बीच उपराज्यपाल को सिर्फ 24 घंटों के भीतर अपना ये फैसला बदलना पड़ा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 5 दिन के संस्थागत क्वारंटीन का फैसला अब वापस ले लिया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.